तो आज हम आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 12 करने जा रहे हैं। वर्क वी डू में इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोग अलग अलग तरह के काम क्या क्या करते हैं, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाइए। सबसे पहले फोटोग्राफ देखिए। ये पहले जो सबसे आगे ऊपर आपके फोटोग्राफ आपके दिया हुआ है, ये पिक्चर दी हुई है। इसमें आप देखिए बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं। ये पेड़ है, ये आपका टी शॉप है, ये देखते जाते हैं हम। ये आपकी टी शॉप है, ये पोस्ट ऑफिस है। ये देखिए यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, वर्कमैन काम कर रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये एक बच्चे को ध्यान से देखिए, ये चाय दे रहा है, ये कुछ लोग चाय पी रहे हैं। ये लेडी पोस्ट ऑफिस में जा रही है शायद। ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट बॉक्स है, ये लेडी क्लीन कर रही है। देखिए अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रैफिक पुलिस है, ये लेडी बाइक चला के जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये पिक्चर देख के आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि सड़क पे होने वाले एक नॉर्मल दिन की कहानी है। लोग चाय पी रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सफाई हो रही है। आइए देखते हैं इसमें स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। Like other days, बलबीर reached the tea stall after his breakfast. तो अन्य दिनों की तरह जैसे रोज जाते जाता था, बलबीर टी स्टॉल पे गया अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वाज आल्सो विद हिम। तो उसका भाई जो सतविंदर था, जो गांव से आया हुआ था, वो भी उसके साथ था। दो लोग हैं ना यहाँ पे, आप देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो शायद यही हैं। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." तो चाय की दुकान पे आप जानते हैं ना, अखबार भी रखा होता है ताकि लोग उसको पढ़ के कुछ देर गपशप कर सकें, बातें कर सकें, डिस्कशन कर सकें। चाय की दुकानों पे अक्सर ये चीज़ें मिलती हैं। तो चाय दिया और न्यूज़पेपर भी दे दिया। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर? डोंट यू गेट बोर्ड? आज सतविंदर। तो सतविंदर ने पूछा कि सतविंदर गांव से आया हुआ था ना, तो उसने बलबीर से पूछा कि तुम बोर नहीं होते हो सारे दिन यहाँ बैठ के? एक ही जगह बैठे रहते हो, बोर तो हो ही जाना चाहिए आपको। ये देखिए दूसरा पिक्चर भी देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। ये दूसरे पिक्चर में भी ये स्कूल है, ये स्कूल एक बना हुआ है ना, ये स्कूल देखिए, बच्चे भाग रहे हैं। ये फ्रूट सेलर है, यहाँ देखिए बच्चे लेट हो रहे होंगे तो स्कूल जाने को भाग रहे हैं। ये कैमल कार्ट चला रही है ये लेडी। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सीन दिया हुआ है। तो उसने पूछा कि आप बोर नहीं होते? तो इन्होंने कहा, ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज, लुक एट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो कह रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, यहाँ तो समय कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हाउ टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब बहुत जल्दी बीत जाता है। वो देखो, वो एक बच्चों को देखो, ग्रुप को। एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल। तो कह रहा है रोज की तरह, एज यूजल मतलब हमेशा की तरह, हमेशा की तरह वो स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो रहे हैं। एवरी वन इज रनिंग, सब भाग रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, मतलब टीचर भी लेट हो चुका है। ये देख रहे हैं ना, बच्चे ही नहीं लेट है, आज तो टीचर भी लेट है। ओह इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन। ये देखो, उस लगता है उनका सैंडल टूट गया है, ये टीचर हो सकती हैं। शी इज गोइंग टू जग्गू भाई। तो वो कहाँ जा रही हैं? जग्गू भाई के पास। क्या करने? अपना बनवाने के लिए। कहाँ है जग्गू भाई? ये देखिए, ये इस पहले वाली फोटो में है, जग्गू भाई यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं। शी इज गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड, इट्स गुड फॉर हिम। तो जग्गू भाई के लिए तो बढ़िया ही है, किसी की चप्पल टूटेगी तो ही उनको काम मिलेगा, लेकिन टीचर के लिए तो खराब है ना, लेट हो रही है बेचारी। He'll get some money early in the morning। कह रहे सुबह सुबह उनको कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे। चंपा इज सिटिंग देयर विद अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। तो कोई फ्लावर लेडी बेच रही है, आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं। तो वो एक बास्केट फ्लावर्स लेके बैठी हुई है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। तो ये जो लेडी जो पोस्ट ऑफिस में जा रही है सबसे पहले फोटोग्राफ में, वो रोज़ वहाँ से फूल खरीदती है चंपा से। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। ये बिल्डिंग एक बन रही थी ना, तो वो फिर से शुरू हो गई। वही बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो गया है। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटीरियल्स। ट्रक मटीरियल, सामान ला रहा है। मटीरियल मतलब सामान।
द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। तो कह रहा है जो काम कर रहे हैं, वर्कर मतलब काम करने वाले लोग, वो हम फिर रोज़ की तरह पूरे दिन बिजी रहेंगे। लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। तो हॉस्पिटल जो बना हुआ है उसमें डॉक्टर और नर्स एक साथ अंदर जा रहे हैं, भाई काम करने जाएंगे। सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट। ये जो फ्रूट सेलर एक था ना, वो फ्रूट कार्ट के साथ अपने घूम रहा है, वाटरमेलन्स लिए हुए है। ये देखिए यहाँ पर, ये आप पहले फोटोग्राफ में देख सकते हैं ना, सेकंड फोटोग्राफ में है, ये देखो ये फ्रूट कार्ट है, ये रामुलू हैं, ठीक है। वो अपने फ्रूट कार्ट के साथ, दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिनम्मा विद हिम। तो अपने साथ चिनम्मा को भी लाता है, छोटी सी बच्ची जो बगल में खड़ी है। चिनम्मा रन्स अराउंड डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी। तो चिनम्मा क्या करती है, फ्रूट कार्ट के पास रहता है, कोई फ्रूट मंगाता है तो फ्रूट की डिलीवरी कर देती है, फ्रूट ले जाके दे देती है और पैसे ले लेती है। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप। तो नानू जो नाई है, बार्बर मतलब नाई, नाई ने अपनी दुकान खोल ली है। बट हुम विल ही शेव, लेकिन बोला कि पर किसका शेव बनाएगा वो। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। तो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, उनका नाम इकबाल सिंह है। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर वी वी वी। तो दिन भर ट्रैफिक पुलिस का पुलिस होके इकबाल सिंह क्या करते हैं, दिन भर सीटी बजाते हैं, अपना विसल बजाते हैं और सभी गाड़ियों को बोलते रहते हैं, यहाँ से गाड़ी हटाओ, वहाँ लगाओ, उधर हटाओ, उधर लगाओ। भाई ट्रैफिक पुलिस तो यही करेगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। यू नॉट हर्ड मी, हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। तो कार्ट भी हटाने को बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस तो रास्ता खाली कराएगा ना, साफ कराएगा, खाली नहीं कराता है ताकि ट्रैफिक स्मूथ चल सके। ट्रैफिक पुलिस का यही काम होता है। सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाई शॉप। तो ये कहते हुए बलबीर चाय पी चुके थे, उन्हीं से पूछा था ना, तो वो चाय पी चुके थे, उन्होंने कप नीचे रखा और उठ के नज़दीक की दुकान पे चल दिए। तो एक्ट आउट व्हाट पीपल डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। आप लोग एक्ट आउट कर सकते हैं ना, बाजार में जाएंगे या क्रॉसिंग पे जाते हैं जहाँ से ट्रेन जाए, या सड़क के चौराहे पे जाएं, वहाँ देखिए लोग अजीब अजीब से काम करते रहते हैं, तो उनको एक्ट एक्ट कर सकते हैं आप। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो क्या क्या कर रहे हैं, पहले में आप लिख सकते हैं किड्स आर रनिंग टू स्कूल, फिर लिख सकते हैं पीपल आर वर्किंग ऑन अ बिल्डिंग, वुमन इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, अ मैन इज सेलिंग टी। तो ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप सारे लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप एक एक करके लिख दीजिएगा, राइट। आगे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू। पूछ रहा है आपके पड़ोस में लोग किस तरीके के काम करते हैं। नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। तो कोई 5 ऐसे काम बताइए जो आपके नेबरहुड में, जो आपके आस पड़ोस में लोग करते हैं और उनको कहा क्या जाता है। बहुत आसान है, पहला आप डॉक्टर लिख सकते हैं, यहाँ लिखे रिपेयर्स कार्स, एक एग्जांपल दिया ना, रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स, उसको मैकेनिक बोलते हैं। तो आप लिख देंगे क्योर्स पेशेंट्स, उसको क्या कहेंगे, डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर का लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, क्योर्स पेशेंट्स, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं टीचर, टीचर्स स्टूडेंट्स, मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क, ठीक है ना, बहुत सारे हो जाएंगे। वॉशरमैन वॉशर्स क्लोथ्स, फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स। तो ये 4 5 6 आप जितने अगल बगल, गोल्ड स्मिथ का लिख सकते हैं, कोल स्मिथ का लिख सकते हैं, कॉबलर का लिख सकते हैं। आपके आस पड़ोस में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red on the names of these buildings. Also put a green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood. तो चलिए पहले रेड लगा देते हैं। रेड किस किस पे लग जाएगा, जो ऊपर चित्र में दी हुई है। सबसे पे बहुत आसान है, पोस्ट ऑफिस भी है ऊपर, ये पोस्ट ऑफिस को गोला कर दिया। और किसको गोला करेंगे आप, ये देखते हैं हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है। तो ये
3 पे हमने गोला कर दिया। बाकी आप देखिए आपके अगल बगल और कौन कौन सी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीफोन बूथ तक तो आज तक तो नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफिस हम लोग के घर के बगल में होती है। इस पर रेड नहीं करना है, ठीक है ना। ये रेड नहीं होगा इस पर। चलिए हम दूसरा कलर कर देते हैं, आप ग्रीन कर दीजिएगा। ये लो, गवर्नमेंट ऑफिस भी होगा आपके घर के बगल में, धर्मशाला भी हो सकती है। जैसे मैं मेरे घर के आसपास लिख रहा हूँ, पेट्रोल पंप भी है मेरे घर के पास, और होटल भी मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके घर के बगल में। उस पर ग्रीन कर दीजिएगा। ये जो 3 रेड में किया है ये ऊपर पिक्चर्स में है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एट द वर्क डन इन देम एंड द वर्क डन इन देम। तो कोई 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखिए जो आप मेजर प्रॉपरली बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे हॉस्पिटल एक बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स होता है। तो ऐसे 5 बिल्डिंग, या हॉस्पिटल लिखा है ना, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, हॉस्पिटल हो गया। तो और 4 लिखने हैं। आप और क्या क्या लिख सकते हैं? पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, रिसीविंग एंड डिलीवरिंग लेटर्स। और क्या लिख सकते हैं? स्कूल लिख सकते हैं, स्कूल भी एक बिल्डिंग है ना, स्कूल वेयर स्टूडेंट्स गो टू स्टडी। और क्या लिख सकते हैं? बैंक, बैंक में क्या होता है? ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, या वी डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। होटल लिख सकते हैं, वेयर फूड इज सर्व्ड, ठीक है। ये सारी तीनों चारों चीज़ें लिख सकते हैं आप। इन द पिक्चर यू सॉ मेनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल वर्क। तो आपने पिक्चर में देखा एक स्कूल भी है, आपका खुद का भी स्कूल होगा जहाँ आप पढ़ते हैं। वहाँ कई सारे तरह तरह के लोग काम करते हैं ना। तो आप उन सारे कामों का कौन कौन से काम करते हैं और उनको कहा क्या जाता है, बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या क्या काम होता है वहाँ पे? स्टूडेंट स्टडी, टीचर्स टीच, द लाइब्रेरियन कीप्स रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, क्लीनिंग स्टाफ क्लीन्स द स्कूल, प्यून रिंग्स द बेल, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो भी काम करते हैं आप सारा लिख दें। ये सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने एक एक बता दिया आपको, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग? बिल्कुल लिख सकते हैं, वन इज सर्विंग टी, सर्विंग टी। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, वन इज सर्विंग टी, सर्विंग टी मतलब चाय दे रहा है। एक छोटा सा बच्चा चाय दे रहा है ना पहले फोटोग्राफ में। सो 2 किड्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं ना, पहले उसमें दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे, ये एक बच्चा चाय दे रहा था, ये 2 बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लिख दीजिए। दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, अपना खेल रहे हैं और चाय दे रहे हैं। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। तो दीपाली भी एक बच्ची है जो कि स्कूल नहीं जाती, उसके बारे में पढ़ते हैं अब आगे। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। तो दीपाली अपने परिवार में सबसे बड़ी बच्ची है, सबसे बड़ा बच्चा है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पापा सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी अर्ली इन द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मंडी उनको सुबह सुबह जाना होता है, सुबह बाजार लगता होगा तो सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज। उसकी मम्मी कुछ घरों में बर्तन मांजती हैं। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सुबह सुबह काम पे चली जाती हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीपाली ही अपने भाई और बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स। वो घर साफ करती है और बर्तन भी साफ करती है घर के। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसको बहुत शौक है क्या करने का? रेडियो सुनने का। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। तो वो जब काम करती है उस समय वो रेडियो चला लेती है और उसको गाने सुनना पसंद है, तो गाने सुनते हुए काम करती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। और जब काम ख़त्म कर लेती है तो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने के लिए चली जाती है। पापा कहाँ होते हैं? मंडी में। भाई को लेके
वहाँ जाके छोड़ देती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल। तो उसकी 2 बहनें हैं, उनको लेके उसके बाद वो स्कूल जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती है काम में, यानी अपनी बहनों को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर वो अपनी मम्मी का हाथ बटाने लगती है काम में। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बैक होम। और आज दोपहर में फिर अपने भाई और दोनों बहनों को वापस घर लाती है स्कूल से, एक को मंडी से और बाकी दोनों को स्कूल से। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। और शाम को और बच्चों के साथ पड़ोस के खेलती है। यही उसकी नॉर्मल लाइफ है, स्कूल नहीं जाती है वो। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी शाम को देर से वापस घर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर इन द फैमिली। फिर वो रात में उनको खाना बनाने में भी मदद करती है। कितनी मेहनत कर रही है बेचारी। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और उसके पापा तो और भी रात में देर से घर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। और रात में लेट के वो अपनी छोटी बहन के की किताबों को पढ़ना उसे बहुत पसंद है। खुद स्कूल नहीं जाती है, यानी पढ़ने का मन है उसका। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। उसने क्लास 3 तक, कक्षा 3 तक की पढ़ाई की है। 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. और 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तो उसको घर पे वापस रुकना पड़ा, क्योंकि पापा तो मंडी चले जाएंगे और मम्मी बर्तन मांजने अलग अलग घरों में चली जाएगी। तो भाई को कौन देखेगा, छोटा बच्चा होता है घर में तो कोई तो चाहिए। तो इसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। उसके बाद वो नहीं पढ़ सकी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। उसको लगता है कि किताबें पढ़ के उसको रिलैक्सेशन मिलता है, वो रिलैक्स हो जाती है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। अब वो वापस, भाई बड़ा हो गया है तो अब वो भी स्कूल जा रही है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। सबको स्कूल जरूर जाना चाहिए, कोई नहीं पढ़ पाए बहुत दिक्कत की बात है। वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। तो दीपाली अपने घर में क्या क्या करती है। दीपाली क्लीन्स द हाउस, दीपाली वॉशेज द यूटेंसिल्स, दीपाली कुक्स फूड, दीपाली टेक्स सिस्टर्स टू स्कूल, दीपाली लिसन्स टू रेडियो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, डू यू डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ यस वॉट। क्या करते हैं आप घर पे। बोलो यस, आई ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क। आई हेल्प इन अरेंजिंग द हाउस। आई हेल्प माई मदर इन अरेंजिंग द हाउस। या आई हेल्प इन चॉपिंग या कटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। भाई इससे ज़्यादा आप क्या करते हैं, अगर और कुछ करते हैं तो और भी लिख दीजिए। आई गो टू बाई मिल्क, ठीक है। आई गेट ग्रॉसरीज फ्रॉम दी शॉप। आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क, वट डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम। बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क, डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ येस वॉट। तो भाई जो लोग नहीं लिखना है वो नो लिख के ख़त्म कर सकते हैं। नो, आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क। आप क्या करेंगे, आप कमाने तो जाएंगे नहीं, घर के ही काम करेंगे ना, तो हाउस होल्ड के अलावा तो आप और कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो लिखिए नो, वी डू नॉट डू एनी अदर वर्क बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क। ये क्वेश्चन में से ही सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। नो, ठीक है। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज। शो ऑन द फेस ऑफ क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू डू देम। जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग एक आध कर लेते हैं। वेकअप इन द मॉर्निंग जैसे 6 बजे उठते हैं तो 6 बजा दीजिएगा, ठीक है। और गो टू स्कूल 8 बजे जाते हैं तो आप 8 बजा दीजिएगा। ऐसे ही जिस टाइम भी जाते हैं वो समय बजा दीजिएगा, ठीक है। घड़ी तो आपको देखना आता है ना, नहीं आता है तो सीख लीजिए। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे डू। तो कौन कौन से आपके फैमिली के मेम्बर्स हाउस होल्ड वर्क करते हैं, लिख सकते हैं मदर, ग्रैंड मदर। मम्मी क्या करती हैं, मम्मी क्लीन्स द होल हाउस, मम्मी टेक्स केयर ऑफ द क्लीनिंग। ग्रैंड मदर होंगी तो ग्रैंड मदर भी करती होंगी, आंटी होंगी आंटी भी करती होंगी। तो जो लोग जो जो काम करते हैं वो उनका नाम लिखिए
और हाउस होल्ड वर्क में उसको क्या करते हैं वो लिख दीजिए, व्हाट वर्क डू दे डू। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा मदर। ठीक है, मदर ये क्या करेंगी, क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग। ऐसे ही ग्रैंड मदर, फिर आंटी, अगर जो जो लोग भी आपके घर में जो हाउस होल्ड वर्क करते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी, कौन कौन लोग अर्न मनी करते हैं, और व्हाट डू दे डू, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, बिग ब्रदर, जो भी करते हैं। जैसे फादर हैं, अगर किसान हैं तो लिख दीजिएगा फार्मिंग। ग्रैंडफादर टीचर हैं अगर तो लिख दीजिएगा टीचर। जो भी हैं, फादर बिजनेसमैन, अंकल बिजनेसमैन, जो भी काम करते हैं, बिग ब्रदर आईटी प्रोफेशनल, जो भी चीज़ें करते हैं वो लिख दीजिए। अर्न मनी, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा वो पैसे कमाने वाले काम। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, कौन है ऐसा जो काम करता है और उसको पैसा नहीं मिलता, मदर। ठीक है, आंटी। जो घर के जो भी हाउस होल्ड वर्क है उसका पैसा नहीं मिलता ना, वो तो घर के लिए सभी लोग भाई, सभी मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, तो लिख देना कि दे डिड लॉट्स ऑफ वर्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, हेल्पिंग इन द फार्म। ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो बहुत सारे काम करते थे ना, और बहुत सारे काम करते थे लिखना, और ग्रैंड पेरेंट्स डिड लॉट्स ऑफ वर्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, हेल्पिंग इन द फार्म, सभी को करना पड़ता था बहुत छोटी उम्र से। Saramma asked her grandmother Nani the same question. Nani replied, when I was a child, I would help my elders to collect firewood. तो सरम्मा ने भी अपनी नानी से पूछा, भाई आप क्या करते थे, सेम क्वेश्चन जो आपको कहा गया है कि पूछे, वो क्या करते थे। तो उसकी नानी ने बताया, मैं अपने परिवार वालों की मदद करती थी आग जलाने की, लकड़ी ढूंढने में, क्या करने में, फायरवुड। मेक काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडंग, और उपले, काउडंग से उपले बनते हैं ना, गोईठा भी कहते हैं उसको, दीवार पे लगाते हैं, तो वो करती थी वो। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन अ गोबर गैस, ले बोले, लेकिन अब हमारे पास एक स्टोव है जो गोबर गैस पे चलता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, और पहले मिट्टी की दीवारों पे तो लगा भी लेते थे, लेकिन अब तो सीमेंट की दीवारें हैं सारी, तो अब नहीं भी लगाना पड़ता है क्योंकि गोबर गैस से सब चल रहा है। There is no need for Saramma to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. तो अब ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की, जो पहले करना पड़ता था आपके दादा दादी नाना नानी को, वो अब ज़रूरत भी नहीं है करने की। आप ये मत सोचिए कि उनको काम करना पड़ता तो आप भी काम करेंगे, तो आप भी गोबर पाथने लगेंगे या गोईठे या उपले बनाने लगेंगे, अब ज़रूरत ही नहीं है उनकी। काउडंग केक्स की तो अब ज़रूरत ही नहीं है ना। You had written about the work you and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? बिल्कुल लिखिए, yes, there is a lot of change. Now children do not work a lot like earlier days. लिखना बिल्कुल, yes, there is a big difference. ठीक है, children don't work very hard these days. और क्या फ़र्क है आजकल में, विमेन आर ऑल्सो अर्निंग, वो भी सिर्फ हाउस होल्ड वर्क नहीं कर रही है ना, बाहर कमाने भी जाती हैं, जैसे आदमी कमाते हैं वैसे औरतें भी कमाने जाती हैं। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू द हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड who are over 5 years and do not go to school, तो आप लिखेंगे, yes, there are many children who do not go to school and are over 5 years. बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं ना, कुछ गरीबी की वजह से नहीं जा पाते हैं, कुछ किन्हीं कारणों की वजह से नहीं जा पाते हैं। टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो यहाँ 2 बच्चों से, ऐसे बच्चों से बात कीजिए जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, नहीं, उनका दाखिला ही नहीं हुआ है स्कूल में, तो नाम लिखिए। आप लिखिएगा कोई गरीबी की वजह से नहीं जा पा रहा है, उसका नाम लिखिए ऊपर, यहाँ पे नीचे लिखिएगा, दे कैनॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे आर पुअर। यहाँ दूसरे से बात कीजिए, कोई और कारण हो सकता है वो ऑर्फन हो या जो भी कारण हो, नाम लिखिए और उसका कारण लिखिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया वर्क वी डू। आपने देखा कई तरह के काम हम लोग करते हैं और सबके काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस फोटोग्राफ में हमने देखा, और उसके अलावा एजुकेशन के बारे में भी हमने देखा कि लोगों के पास पढ़ने के लिए भी काफ़ी लोग
नहीं जा पाते हैं। उन बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है गरीबी की वजह से, अपने काम की वजह से। उनको काम करना पड़ता है ना, जो दिया हुआ है वर्क वी डू। तो दीपाली को काम करना पड़ा ना, उसके माँ बाप काम करते थे दोनों, तो भाई को देखने के लिए रुकना पड़ा, वो कोई और मेड नहीं रख सकते थे। तो ये सब कुछ काम की वजह से ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम। थैंक यू।